और रेलवे की तरफ से एक ही नोटिस आ रहा है कि पोस्ट आपका है ही नहीं तो हम क्या करें। फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होने के बाद भी आज हम लोग को पोस्ट नहीं मिल पा रहा है। 19 के बाद रिटायरमेंट तो हुई होगी, 20 में 21 में भी रिटायर हुए होंगे, 22 में भी रिटायर हुएंगे लोग और 23 में भी रिटायर हुए होंगे। तो वैकेंसी जहाँ 19,000 थी उससे बढ़ना चाहिए था। उस वैकेंसी को बढ़ने की जगह सरकार ने क्या कर दिया, रेलवे मंत्रालय ने घटा दिया। अगर एग्जाम के पहले तक सारी प्रोसेस होती है वहाँ तक पॉसिबिलिटी है सर, कहीं ऐसा रूल नहीं है कि आप एग्जाम होने के बाद वैकेंसी को रिवाइज कर सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो रेलवे में 2019 की ग्रुप डी की परीक्षा में शामिल हुए लेवल 1 के लिए यहाँ पर बैनर पोस्टर के साथ इकट्ठा हैं। यहाँ बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो अपनी लेकर के आए हैं, खासतौर से अपनी परीक्षा देने के बाद उनकी जो समस्याएं हैं वो ये कह रहे हैं। यहाँ हम उनकी समस्या समझ रहे हैं, कम जगहों पर इनको जगह मिलती है, इनकी बात नहीं उठाई जाती है, जिसके कारण ये और भी परेशान रहते हैं। अपनी बात रेल मंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या आप लोगों की समस्या है, विस्तार से बताइए। आपने भी एग्जाम दिया था? जी, हमने भी एग्जाम दिया था। रेलवे ने सर 2019 में ग्रुप डी जो लेवल 1 का लेवल 7 का पोस्ट है उसमें 1 लाख पद पर सीट वैकेंसी निकाली थी। 1 लाख जो सीटें थी उस 17 पोस्टों में बटी हुई थी मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार, जिसमें मेडिकल आते हैं A2, A3, B1, B2, C1। इस सारे मेडिकल में किस जोन में कितना पोस्ट है ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। हम लोग ने नोटिफिकेशन के आधार पर अपना फॉर्म भरे थे। जब हमने फॉर्म भरे थे तो B2, C1 मेडिकल के ऑल ओवर इंडिया में लगभग 19,000 सीटें थी। तो हमने उस अनुसार उस फॉर्म परीक्षा का तैयारी किया। 2019 का आया हुआ वैकेंसी का एग्ज़ाम 2022 में होता है। जब हम लोग 2022 में इस एग्ज़ाम को दिया तो हम लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। एग्ज़ाम पास करने के बाद हम लोगों का PT टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, इसमें रनिंग करना रहता है। हम लोगों ने रनिंग भी क्वालिफाई किया। रनिंग करने के बाद फाइनल मेरिट बनता है। तो जितना इनका वैकेंसी था उतने ही का इन्होंने क्या किया, 1:1 में कैंडिडेट को फाइनल मेरिट में सिलेक्शन लिया। तो हम लोग उस पोस्ट में आए हुए स्टूडेंट हैं। जब हमारा मेरिट में नाम आया उसके बाद हमारा DB और मेडिकल कंडक्ट कराया गया। जब हम लोग अगर DB और मेडिकल भी क्वालिफाई कर जाते हैं और जो जिस स्तर का मेडिकल होता है, जैसे कोई A2 मेडिकल है तो उसका A2 है, B1, B2 उस अनुसार मेडिकल मिल गया। जब सारा कारनामा हो जाता है तो रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकलता है और रेलवे कहती है कि हम वैकेंसी को क्या कर रहे हैं, फिर से मॉडिफाइड कर रहे हैं। और मॉडिफाइड के नाम पर क्या करती है कि B2, C1 की पोस्टें जो 19,000 थी उसे कम करके 2 से 3,000 कर देती है। तो जो हम B2, C1 का कैंडिडेट है तो हमको बाकी पोस्ट से तो कोई मतलब नहीं है। हम तो 19,000 पोस्ट 1 लाख में से 19,000 देख के भरे थे। और जब हमारा फाइनल मेरिट बन गया है और जब हम फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो गया है, आज हम उनको पोस्ट के लिए बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मेरा से कम नंबर वाला को जॉब कैसे मिल गया। तब उन्होंने क्या कहता है कि आपके पोस्ट आपका समाप्त हो गया है। तो हमने पूछा कैसे, तो बोला कि पोस्ट तो कम हो गई है। तो पोस्ट कम होने की वजह से हमको सिलेक्शन नहीं मिल पाया। इसका एक और वजह है कि जो B2 मेडिकल कैटेगरी का पोस्ट था, B2, C1 का पोस्ट, वो A2, A3, B1 जो अपर मेडिकल वाले हैं उन लोगों को भी पोस्ट दिया गया। एक तो हमारा पोस्ट कम हुआ, ऊपर से जो भी मेरा पोस्ट बचा उसमें मेरिट के आधार पर जो जैसा प्रेफरेंस, जैसे A2 है वो तो B1 के लिए मेडिकल क्वालिफाई ही है, तो इस अनुसार क्या किया गया कि A2 मेडिकल वाला को भी B1 का पोस्ट दिया गया। तो एक तो मेरा पोस्ट कम के मारा गया, ऊपर से पोस्ट कम भी हुआ तो हमसे जो अपर मेडिकल वाले थे उनको भी ये पोस्ट प्रोवाइड किया गया। इस प्रकार करके पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम लोग 3 से 4 स्टूडेंट ऐसे हो गए जिन्होंने फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होने के बाद भी आज हम लोग को पोस्ट नहीं मिल पा रहा है। और रेलवे की तरफ से एक ही नोटिस आ रहा है कि पोस्ट आपका है ही नहीं तो हम क्या करें। तो ये जो पोस्ट कम हुई, कौन कोरोना खा गया आप लोग कह रहे हैं? नहीं सर, उनका कहना है कि हमने जो 2019 में RRC रिक्वायरमेंट निकली थी, मोर देन 1 लाख वैकेंसी थी, उसमें से 19,000 के अप्रोक्सीमेट B2 और C1 कैंडिडेट की पोस्ट थी। तो उनका कहना था नोटिफिकेशन जब जिस टाइम पे निकाले थे उसी टाइम पे उन्हें मेंशन कर दिया था कि वैकेंसी हम समय अनुसार रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये सर कि वैकेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उनने क्या किया सर, B2 और C1 कैंडिडेट को ही टारगेट करके वैकेंसी को पूरा अपर मेडिकल में शिफ्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है जो B2 और C1 कैंडिडेट मेडिकल स्टैंडर्ड की वैकेंसी थी तो 19,000, उनमें से लगभग 16-17 हज़ार
अपर मेडिकल में शिफ्ट कर दिया, मतलब A2 और B1 A3 में। तो इस वजह से सर हमारे जो पोस्ट है तो बहुत सारी कम हो गई है, 2-3 हज़ार पोस्ट ही बची है। उसकी वजह से एक तो पोस्ट कम कर दी गई और ऊपर से ऐसा है सर कि मेडिकल स्टैंडर्ड A2 और A3 B1 वाले कैंडिडेट नीचे आ सकते हैं, पर B2 और C1 जो कैंडिडेट है, लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट, वो अपर मेडिकल में नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है कि जो A2 और B1 और A3 की वैकेंसी है वो पोस्ट आज भी खाली है सर। उसमें अपन लोग जो B2 और C1 जो कैटेगरी लोअर मेडिकल कैटेगरी की जो पोस्ट है वो अपर मेडिकल स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते। जैसे किसी को सर मान लो कलर विजन है, किसी का कटा हुआ है या किसी का हाथ मुड़ा हुआ है, इस प्रकार के कैंडिडेट लोअर मेडिकल कैटेगरी में आते हैं, लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं B2 और C1 कैटेगरी। क्योंकि सर इनने क्या किया है कि जो 19,000 वैकेंसी थी तो 16 से 17,000 मैंने जैसे कि बताया कि A2 A3 B1 में इनने पोस्ट को शिफ्ट कर दिया है। उसकी वजह से क्या हुआ सर कि जो B2 और C1 कैटेगरी के स्टूडेंट थे तो उनकी पोस्टें कम हो गई। कम होने की वजह से सर हमारे जो कैंडिडेट थे पहले यही मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी देखते हुए पोस्ट भरे थे कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, तो सर मोर देन 19,000 थी B2 और C1 कैटेगरी की स्टैंडर्ड कैटेगरी के पोस्ट। उसकी वजह से सर मेडिकल को अपर कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जो पोस्ट। उसकी वजह से जो हमारे जैसे 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं सर जो बहुत प्रभावित हैं। और रेलवे हम लोगों ने 30 मार्च 31 मार्च को लेटर दिए गए रेल भवन पर, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 24 अप्रैल को भी डबल से रेल भवन आए, डबल से हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, डबल से हमने लेटर दे गए। फिर 2 मई को भी धरना प्रदर्शन किया हमने सारे जगह, PMO हो गया, रेल लोक शिकायत मंत्रालय हो गया, सरदार भवन हो गया। इतना धारा प्रवाह आदमी अपना दुख तभी बता सकता है जब बहुत ज्यादा परेशान हो। बहुत सारी टेक्निकल बातें इन लोगों ने बताई जो आम आदमी के जल्दी समझ में नहीं आएगा अगर वो इसे बार बार नहीं सुनेंगे, लेकिन वो टेक्निकल बातें जरूरी है जाननी, इसलिए हमने अनकट इन लोगों को सुना ताकि पूरी बात समझ में आए। अभी एक आध और प्रश्न है हमारे जिसका आंसर काफी कठिन होगा, आपको बार बार सुनना होगा, लेकिन रेलवे के अधिकारी अगर सुनेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है वो हम आपको पढ़ दें। इन्होंने लिखा हुआ है रेलवे प्रशासन के खिलाफ वहां धरना प्रदर्शन, जब एक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बावजूद हमारे साथ अन्याय क्यों? 2019 में वैकेंसी थी तो अब 2023 में आने तक वैकेंसी को कोरोना खा गया या रेलवे प्रशासन निगल गया? अब आप लोग ये समझा दीजिए कि क्या स्थिति है अभी जो लेवल 1 और ग्रुप डी, ये क्या होता है ये भी समझा दीजिए, ग्रुप डी और लेवल 1। सर ये 10th स्टैंडर्ड मेडिकल कैटेगरी का वो होता है। इसमें क्या करते हैं, 10th पास होने के बाद पोस्ट अप्लाई करते हैं। 2019 में वैकेंसी आती है, इसके बाद जो भी 10th पास होता है तो वो अप्लाई कर सकता है वैकेंसी के लिए। जाके 2022 में एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम लेने के बाद सर कहीं ऐसा रूल नहीं है कि आप एग्जाम होने के बाद वैकेंसी को रिवाइज कर सकते हैं। सर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अगर एग्जाम के पहले तक सारी प्रोसेस होती है वहाँ तक पॉसिबिलिटी है सर, बट एग्जाम हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, DB हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, जब हम लोगों को 2019 के सारे स्टूडेंट हैं सर। हमने 2019 में अप्लाई किया था रेलवे की जॉब। कितने स्टूडेंट हैं कुल? सर हम करीबन यहाँ नहीं, कुल कितने हैं सर, जो आप लोगों की तरह परेशान हैं? 10,000 स्टूडेंट है सर 10,000 स्टूडेंट हैं हम करीबन टोटल। सर हमारी ये समस्या है, 2019 में हमारी वैकेंसी निकली थी, करीब 1 लाख करीबन वैकेंसी निकली थी, जिसका हमारा सर एग्जाम कराया गया, फिजिकल कराया गया और मेडिकल कराया गया। जब ज्वाइनिंग देने की बात आई थी, जिस दिन ज्वाइनिंग होनी थी उस दिन एक रेलवे मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें ये बोला गया कि आपकी वैकेंसी को घटा दिया गया है। और उसको घटाने की वजह से सर हम करीबन 10,000 स्टूडेंट सर आज बेरोजगार हो गए। हमने 5 साल सर हमने हमारे पूरे देश में 10,000? हाँ सर पूरे देश में 10,000 है। हम अलग अलग स्टेट से आए हैं सर। सर हमने सब कुछ पास करने के बाद जब हमें पता चला कि ना हमारी जॉब हो गई है, हमने घर वालों को बता दी, मोहल्ले में मिठाई बांट दी सर और हम निश्चिंत हो गए। उस दिन सर हमारे को ना ये बोल दिया गया कि आपको नौकरी नहीं मिल रही, सब घर जाइए सर, आपको नौकरी नहीं है, आपके लिए पोस्ट नहीं है। पोस्ट नहीं थी तो हमारा एग्जाम लेने की क्या जरूरत थी? हमारे 5 साल बर्बाद हुए, कोरोना ने हमें मारा। उसके बाद सर हम आज की डेट में बेरोजगार रह गए सर। ना सर हमारी एज है सर, अब हम ओवर एज हो चुके हैं, ना हमारे सर हम किराए के लिए भी सर हम ना चंदा करके आए हैं सर। वो 10,000 बच्चे नहीं आ सकते थे, इसलिए हमने 5-5 हज़ार का चंदा किया सर। और सर हम लोग आए हैं सर। कहाँ से आए आप? सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर। मैं भी सर मध्य प्रदेश से हूँ। बिहार से हम हैं सर। बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए मैं एक अध्यापक हूं और इन बच्चों का आह्वान करने पर मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जब रेलवे का जो भर्ती हुआ था उसमें मोदी जी ने लाखों वैकेंसी निकाली थी, इन बच्चों की एग्जामिनेशन डेट आउट नहीं हो रही थी
तो उस एग्जामिनेशन डेट को आउट करने के लिए प्रदर्शन करना पड़ा, जो कि एक ट्विटर कैंपेन के थ्रू सक्सेसफुल हुआ था। इन बच्चों का एग्ज़ाम डेट आ गया था, इन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद इन बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा था, उस रिजल्ट के लिए फिर प्रदर्शन करना पड़ गया। और प्रदर्शन फिर हमने एक सोशल मीडिया के थ्रू सारे टीचर और बच्चों ने मिलकर चलाया ट्विटर कैंपेन, और इन बच्चों का फिर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद एक 2019 में ये जो छात्र हैं, ये लोअर मेडिकल B2C1 के छात्र हैं। 19 लाखों में से 19,000 वैकेंसी इनकी थी, और 19,000 वैकेंसी जब 2019 में निकाली गई तो 19 के बाद रिटायरमेंट तो हुई होगी 20 में, 21 में भी रिटायर हुए होंगे, 22 में भी रिटायर हुएंगे लोग, और 23 में भी रिटायर हुए होंगे। तो वैकेंसी जहाँ 19,000 थी उससे बढ़ना चाहिए था। उस वैकेंसी को बढ़ने की जगह सरकार ने क्या कर दिया, रेलवे मंत्रालय ने घटा दिया, और इन वैकेंसियों जो 19,000 थी वहाँ 2-3 हज़ार वैकेंसी कर दी। उसमें भी उसमें भी एक कॉस्ट डाल दिया कि भैया जो अपर मेडिकल वाले हैं, अपर मेडिकल वाला लोअर मेडिकल में भी जा सकता है, वो पोस्ट ले सकता है, पर लोअर वाले कोई अधिकार नहीं कि वो अपर वाले की पोस्ट ले। तो इनकी जो थोड़ी बहुत जो पोस्टें थी, जो 2-3 हज़ार भी थी, उसमें अपर वाला भी एंट्री। अब आप लोग चाहते क्या है, मांग क्या सीधी? मैं ये चाहता हूँ कि रेल मंत्रालय से, भारत सरकार से गुजारिश है, हम एक अध्यापक हैं, हमारा इन बच्चों को पढ़ाना, ये बच्चे किसान, मजदूर और गरीब, ये बच्चे किसान के मजदूर। ये बताइए चाहते क्या हैं, ये रेलवे क्या करे? रेलवे कम से कम इनकी जो वैकेंसी 2019 में थी उनको ना बढ़ाए, कम से कम 19,000 वैकेंसी दे दे, और इन बच्चों ने जो पात्रता पास करी है इनको जॉब दी जाए। जितने बच्चे क्वालिफाई हैं B2C1 में, इनको दिया जाए, क्योंकि हम भी इन बच्चों के अधिकार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और मैं इनके अधिकार के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। और ये बच्चे, ये कोई बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, राजस्थान से, MP से, सब जगह जगह से बच्चा आया हुआ है। मैं भी हरियाणा। क्या नाम है? मेरा नाम धांसू सर है, मैं भी हरियाणा से चल के आया हूँ। कोचिंग पढ़ाते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, ये मेरे छात्र हैं, मैं मैथमेटिक्स फैकल्टी। अपना नाम बताएं। मेरा सर एक ही मांग है सर, यहाँ पे सर हम लोगों ने जितनी हमने सारी परीक्षाएं पास करी हैं सर, रेलवे की जितने रेलवे ने चरण दिए थे हमने सारे क्वालिफाई किए हैं सर। हम सबको सर नौकरी देने का प्रयास करें सर। हम धूप में बैठे हुए हैं सर, बिना खाए पिए बैठे हुए हैं सर। सीधी मांग बोलिए मंत्री जी से। यही है सर कि ना जितने भी B2C1 वाले हैं सर, सबको जॉब दी जाए सर। अश्विनी वैष्णव से सीधी मांग क्या है? जो वैकेंसी को कम की गई है उसे पुनः रिवाइज करके जो भी स्टूडेंट उससे बाहर हो रहे हैं उसे फिर से पुनः पोस्ट। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। सर गोल चश्मा लगाए, आप अच्छे लग रहे हैं, इधर आइए। क्या कहना चाहते हैं, सीधी मांग क्या है? बस सर, जो पहले वैकेंसी थी 19,000, उसको 19,000 ही किया जाए, और वापस से सबको पोस्ट दी जाए सर। आपने भी क्वालिफाई किया है, परीक्षा पास की है? यस सर, हमने भी किया सर। सर बिल्कुल किया था, CBT दिया था, PAT दिया सर, DV के लिए हमने नागपुर गए थे सर, सब कुछ करके ही आए हैं सर हम लोग यहाँ पे। डिक्रीज हुई है, देखिए सर, डिक्रीज वैकेंसी 815। ठीक है, समझ गए। अब ये करीब देश के 10,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेलवे की परीक्षा पास की, और अब पास करने के बाद भी सड़क पर हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। रेल मंत्रालय से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से गुहार लगा रहे हैं कि जो इन्होंने परीक्षा पास की उसका फल इनको दिया जाए। कैमरामैन रंजीत के साथ रविकांत, अनकट के दर्शकों के लिए खास रिपोर्ट।